भारतीय आबी जारियत एक और बड़ा रेला छोड़ दिया। पंजाब के दरिया फिर बिफर गए। बिहाड़ी में हेड इस्लाम, साहुका और जमलीरा के मकामात पर पानी की सतह में इजाफा। हेड सलमानकी से आने वाला पानी का बड़ा रेला हेड इस्लाम पहुंच गया। दरिया सतलज में तुगयानी, बिहाड़ी, बोरेबाला और मेलसी के मुतादिद इलाके ज़ेरे आब। राबी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। कमालिया में हेड संदनाई को बचाने के लिए दरिया राबी पर माई सफूरा बंद को बारूदी मवाद से तोड़ दिया गया। पानी का बहाव 1,85,563 क्यूसिक रिकॉर्ड। कई देहात ज़ेरे आब। हजारों एकड़ पर काश फसलें दरिया बुर्द। पीर महल के 12 देहात भी डूब गए। हेड संदनाई के सैलाबी रेले से जिला खानेवाल के 136 मवाज़ियात मुतासिर। गड्डा सिंहवाला के मुकाम पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड खानकी, मराला और कादराबाद पर भी पानी की आमद में इजाफा। लिया की तहसील किरोड़ लाल ईसन में दरिया सिंध में पानी के बहाव में इजाफा। मौजा, बेट, मोंगढ़ में शदीद दरियाई कटाव जारी। सैकड़ों मकाना, 30 से जायद बस्तियां, 3 मसाजिद, सरकारी स्कूल, वेटरनरी अस्पताल, पुलिस चेक पोस्ट और हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें दरिया बुर्द। मकामी आबादी में खौफ व हिरास। सैकड़ों खानदान घर बार छोड़कर महफूज मकामात पर मुंतकिल। पंजाब में तबाही मचाने वाले पानी ने दरिया सिंध का रुख कर लिया। कोटरी बैराज, सखर बैराज, कुड्डू बैराज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी। कच्चे के इलाके ज़ेरिया। मुतासरीन को मुश्किलात का सामना। फसलें, घर और मवेशी सब सैलाब की नजर। मुतासरीन के लिए ताहाल फ्लड और मेडिकल कैंप न लगा जा सके। दरिया सिंध में सैलाब से कच्चे की आबादी मुतासिर होगी। सिंध में बैराजों की कैपेसिटी 12 लाख क्यूसिक है। DGPDMS सिंध सलमान शाह की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद मुजाहिद में गुफ्तगू। कहा 2022 का सैलाब हमें बहुत कुछ सिखा कर गया है। सैलाब के हवाले से पूरे सिंध का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। इस मरतबा सैलाब के हवाले से हमारी प्लानिंग बहुत अच्छी है। 9 लाख से ऊपर आने वाला रेला सुपर फ्लड कहलाता है। हमारी तैयारियां सुपर फ्लड से निपटने के लिए मुकम्मल हैं। दिफाए वतन हो या कुदरती आफात, पाक फौज हर वक्त अवाम की शाना बशाना। जनूबी पंजाब में सैलाब से तबाही के बाद पाक आर्मी और सिविल इंतजामिया का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। साहिवाल, कबीरबाला, तलम्बा, मियां चन्नू, इकबाल नगर में रिलीफ कैंप्स कायम। हजारों अफराद और मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल। ढंग, चिन्योट और दीगर मुतासरा इलाकों में मुतासरीन को कश्तियों के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। गुजरात, नारोवाल, सियालकोट, खारियां और पसरूर समेत दीगर इलाकों में भी बरसात। नशेबी इलाके ज़ेरे आब फीडर स्ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मअतल। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश होगी। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला, मंडी बहाउद्दीन और शेखपुरा में भी बादल बरसने का इम्कान। कराची में बादलों के घेरे। मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। चीन की जापान के खिलाफ कामयाबी के 80 साल मुकम्मल। बीजिंग में दूसरी जंग अजीम की फतह की तकरीब। चीन की पीपल्स आर्मी के शानदार परेड तोपों की सलामी भी दी गई। रूसी सदर पुतिन और शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उनकी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत 26 आलमी रहनुमा भी तकरीब में शरीक हुए। परेड में हाइपरसोनिक मिसाइलों, ड्रोन्स और टैंक समेत जदीद असलहे की नुमाइश। इंसानियत को आज जंग या अमन में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। चीनी सदर शी जिनपिंग का दूसरी जंग अजीम की फतह की तकरीब से खिताब। कहा, चीनी अवाम तारीख के दुरुस्त रुख पर खड़े हैं। हम कभी अपने माजी की मुसीबत को किसी दूसरे मुल्क पर आयद नहीं करेंगे। हम जितने भी मजबूत हो जाएं, कभी तौसी पसंदी का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। अवाम से तारीख सानेहात को दोबारा होने से रोकने की अपील। अमरीकी सदर ट्रंप ने चीन, रूस और शुमाली कोरिया के रहनुमाओं के इकट्ठा अमरीका के खिलाफ साजिश करार दे दिया। कहते हैं चीन और रूस अमरीका पर फौजी ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकते। अमरीका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर फौज है। बराह रास्त टकराव चीन और रूस के लिए तबाहकुन होगा। सदर ट्रंप ने रूसी सदर पुतिन से मायूसी का इजहार भी किया।
कहा कि यूक्रेन नहीं, असल मकसद इंसानों की जिंदगियां बचाना है। रोस्टर की तैयारी और केसेस फिक्स करने में शफाफियत की कमी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट फुल कोर्ट मीटिंग से पहले जस्टिस बाबर सत्तार का चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर को खत, सीनियर जज नजरअंदाज, केसेस एडिशनल जजों को भेजे जा रहे हैं। ऐसे इकदाम से अदलिया की आज़ादी मुतासिर हो रही है। क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिलाई अदलिया को आज़ाद इदारा बनाने की कोशिश की? चीफ जस्टिस और जजों को याद नहीं रखना चाहिए कि वो बादशाह नहीं, पब्लिक ऑफिशियल्स हैं। खत का मतन, चीफ जस्टिस जस्टिस सरदार एजाज इसहाक का भी खत सामने आ गया। फुल कोर्ट मीटिंग के एजेंडे में इजाफा करने की दरख्वास्त। पीटीआई में अंदरूनी इख्तलाफात, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मुखालिफ ग्रुप को खुला चैलेंज। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, मुखालिफिन में जुर्रत है तो अदम एतमाद लेकर आए। मुझे पता है कि पीटीआई में कौन कौन छुप छुप कर मुलाकातें करते और मंसूबे बनाते हैं। ये सामने आकर हाथ जोड़ते हैं और पीछे मेरी मुखालफत करते हैं। मुझे बानी चेयरमैन का मुकम्मल एतमाद हासिल है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज तेजी, 100 इंडेक्स में 1200 पॉइंट्स का इजाफा, 1,52,000 की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 1,52,238 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन से एशियाई तरक्याती बैंक के वफ्द की मुलाकात। रेड लाइन BRT मंसूबे पर जारी तरक्याती कामों का जायजा। वफ्द ने रेड लाइन BRT मंसूबा कराची की सफरी जरूरियात के लिए अहम करार दिया। शर्जील मेमन कहते हैं कि रेड लाइन BRT मंसूबे से रोजाना लाखों शहरी मुस्तफीद होंगे। अमरीकी कौंसल जनरल चार्ल्स गुडियन की कराची में मज़ार कायद पर हाजिरी। बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की कब्र पर फूल रखे। मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अमरीका कायदे आज़म के विजन की हिमायत करता है। दोनों मुल्क ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। लोअर करम में महोरा के करीब नामालूम अफराद की गाड़ी पर फायरिंग, 5 अफराद जाँ भाग, हमलावर फरार हो गए। जाँ भाग अफराद की लाशें अस्पताल मुंतकिल, बाकी की तहकीकात जारी। कराची की रांगे सोल्जर बाजार में शौहर के हाथों बीवी का कत्ल। मियां बीवी में झगड़े और हाथापाई के बाद बात खून खराबे तक कैसे पहुंची? मुलजिम कमर आबदी का वीडियो बयान GTV न्यूज़ ने हासिल कर लिया। मकतूला घर में सिलाई का काम करती थी। कुछ महीनों से मुलजिम ने बीवी से मोबाइल फ़ोन छीन लिया था। मोबाइल फ़ोन न देने के मामले पर ही झगड़ा हुआ। कमर आबदी को अहलिया पर शक था। कराची में हालिया बारिश के बाद सड़कों पर गड्ढों से हादसात में इजाफा। नेशनल हाईवे मंजिल पंप के करीब ट्रक उलट गया। शारे फैसल पर कारसाज फ्लाई ओवर के करीब माल बरदार ट्रक ब्रेक फेल होने के बायस उलट गया। हादसे में ड्राइवर जख्मी। अफगानिस्तान में खौफनाक ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। हलाकतों की तादाद 1400 से तजावुज़ कर गई। 3000 से ज़ायद जख्मी। हलाकतों की तादाद में मज़ीद इजाफे का खदशा। दुश्वार गुजार रास्तों के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में शदीद मुश्किलात का सामना। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक तालिबान तर्जुमान की जानिब से जारी करदा एदाद-ओ-शुमार सिर्फ सूबा कुनड़ के हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी अफगानिस्तान में 5.2 शिद्दत का आफ्टर शॉक आया। गाजा पर इस्राएली फौजी यलगार, 105 फलस्तीनी शहीद। अल-मुआसी में सयूनी फोर्सेस का पानी लेने वालों पर हमला, 31 अफराद जान से गए, 7 मासूम बच्चे भी शामिल। गाजा सिटी में एक ही खानदान के 10 अफराद लुक़्मा अजल बने। भूख से मजीद 13 फलस्तीनी दम तोड़ गए। कुल तादाद 361 हो गई। नेतन्याहू ने जंग को फैसला कुन मरहला करार दे दिया। यमनी फौज के गजा के मजलूमों से इजहार यकजहती के लिए कामयाब ऑपरेशन। इसराइली फौज के जनरल स्टाफ ऑफिस, एयरपोर्ट और खुदेरा में पावर स्टेशन को कामयाबी से निशाना बनाया। इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। तर्जुमान यमनी फौज के मुताबिक इसराइली माल बरदार बहरी जहाज पर भी मिसाइल से हमला किया गया, जिससे जहाज में आग लग गई।
गज़ल के मजलूमों से इजहार यकजहती, पाकिस्तानी वफ़द भी जमूद ग्लोबल फ्लोटिला का हिस्सा बन गया। पाकिस्तानी वफ़द ने गज़ा का मुहासरा तोड़ने के लिए और इंसानी राहदारी खोलने के लिए शमूलियत इख्तियार की। जमूद ग्लोबल फ्लोटिला का वफ़द अपनी मंजिल की जानिब रवा दबा। वफ़द के अरकान का इसराइली धमकियों को नज़रअंदाज करते हुए अपना सफ़र जारी रखने का ऐलान। टैरिफ के अदालती फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अमरीकी सदर का ऐलान। ट्रंप का कहना है कि टैरिफ हटा दिए गए तो अमरीका गरीब मुल्क बन जाएगा। ट्रंप ने मोदी सरकार को भी वाज़ेह पैगाम दिया कि उनका भारत पर आयद टैरिफ कम करने का कोई मंसूबा नहीं। भारत की तिजारती पॉलिसी की वजह से अमरीकी सनतकारों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। बरतानवी हुकूमत का गैर मुल्की तलबा के खिलाफ क्रैकडाउन। वीज़ा खत्म होने पर क़याम की सूरत में तलबा मुल्क बदर होंगे। होम ऑफिस ने हज़ारों तलबा को ईमेल्स और मैसेजेस भेज दिए। सिर्फ एक साल में 14,800 तलबा ने पनाह की दरख्वास्तें दी। पाकिस्तानी तलबा 5,700 दरख्वास्तों के साथ सर फहरिस्त। भारत, बांग्लादेश और नाइजीरिया के तलबा भी शामिल। पनाह गुज़ीन खानदान के मिलाप की नई दरख्वास्तें मुअत्तल। वेनेजुएला के साहिल के करीब मंशियात बरदार कश्ती पर अमरीकी हमला। फौजी कार्रवाई में 11 मनशियात फरोश हलाक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वेनेजुएला से निकलने वाली मनशियात बरदार कश्ती पर अमरीकी हमला कामयाब रहा। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां आखिरी मराहिल में। गलियां, बाजार, मोहल्ले सज गए। जगह जगह सब्ज परचम, झंडियों, बैजेस और रंग बिरंगे कुमकुमों की बहार। मसाजिद और इमारतें भी सजा दी गई। हर सू दुरूद और सलाम की सदाएं। घर घर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम की महफिलों का एहतमाम। तय मुल्की T20 सीरीज अहम मैच में पाकिस्तान को शिकस्त। अफगानिस्तान ने 18 रन से जीत अपने नाम की। शारजा क्रिकेट स्टेडियम में अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 169 रन बनाए। पाकिस्तानी टीम 9 विकेटों के नुकसान पर 151 रन बना सकी। ग्रीन शर्ट्स अपना आखिरी मैच जुमेरात को UAE के खिलाफ खेलेगी। इनकेशन की वजह से मुतबादिल खिलाड़ी मिल सकता है तो दीगर पर क्यों नहीं। इंग्लैंड के साबिक कप्तानों ने टेस्ट क्रिकेट के कवानीन में तब्दीलियों की तजवीज़ दे दी। एलिस्टर कुक कहते हैं नया बॉल किसी भी वक्त लेने की इजाज़त होनी चाहिए। माइकल वॉन का मुतबादिल खिलाड़ी के कानून को तब्दील करने पर जोर। बोले ऐसा नहीं हो सकता, आप इंजरी की वजह से ग्राउंड में ना रहें और जब बैटिंग हो आप क्रीज पर हो। टेस्ट क्रिकेट में मुतबादिल खिलाड़ियों की इजाज़त की ज़रूरत है।